हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रियल nth रूट पे एक क्लास कर चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रूट एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स गलत है, रूट एक्स स्क्वायर इजकल टू प्लस माइनस एक्स भी गलत है, रूट एक्स स्क्वायर इजकल टू मॉड एक्स होगा। दूसरी तरफ रूट एक्स स्क्वायर इजकल टू मॉड एक्स तो होगा, मगर एक्स क्यू का क्यूब रूट इजकल टू मॉड एक्स गलत है, इसमें एक्स होगा। क्या यहां मॉड एक्स होगा, मगर यहां मॉड एक्स गलत है, यहां एक्स होगा। एक्स टू द पावर 4 के फोर्थ रूट में एक्स गलत है, मॉड एक्स सही है, मगर एक्स टू द पावर 5 के फिफ्थ रूट में एक्स सही है, मॉड एक्स गलत है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आज का क्लास बेहतर समझ में आने के लिए आप रियल nth रूट का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसे आप पहले अच्छे से देख लीजिए, तो आज क्लास थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो लोग खासकर जो लोग रियल nth रूट का फर्स्ट लेक्चर देखे ही नहीं है वो तो निश्चित रूप से देख लें। जो इसका फर्स्ट लेक्चर देख भी लिए हैं वो भी पहले रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, जिससे कि आज आप थोड़ा ज्यादा बेहतर महसूस करें, अच्छा समझ सकें। ओके, तो ये तो हम लोग सुन ही लिए कि आज क्या सीखेंगे, ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इफ a एंड b आर टू रियल नंबर्स। पहले पिछले क्लास की बात थोड़ा सा संक्षेप में करें, छोटी सी बात करें कि इफ a एंड b आर टू रियल नंबर्स एंड a टू द पावर n इक्वल टू b, अर्थात a का पावर n करने से b मिले, तो a को b का रियल nth रूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, a को स्क्वायर करने से b मिले तो a को b का रियल स्क्वायर रूट कहेंगे। a का पावर 3 करने से b मिले तो a को b का रियल क्यूब रूट कहेंगे, क्योंकि a और b रियल नंबर है तो रियल क्यूब रूट कहेंगे। एंड सो ऑन, a टू द पावर 4 इक्वल टू b मिले तो a को b का रियल फोर्थ रूट कहेंगे, etc। तो आज हम सबसे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में थोड़ा सा फर्क देखें। अभी तो सुन ही लिए कि स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है। a का पावर 3 इक्वल टू b हो तो a को b का क्यूब रूट कहते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू b हो तो a को b का स्क्वायर रूट कहते हैं। फिर भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या डिफरेंट सिचुएशंस है, उनमें किस तरह की भिन्नता है, इसको आज समझें। चलिए, इधर लिखे स्क्वायर रूट, उधर क्यूब रूट, दोनों में क्या डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इसको थोड़ा सा पहले समझिए। आप गौर कीजिए, 2 को स्क्वायर करने से 4 मिलता है, -2 को भी स्क्वायर करने से 4 मिलता है। इस प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 4 +2 -2 दोनों होगा, मगर 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा, -2 का पावर 3 करेंगे तो 8 नहीं मिलेगा। यहां तो -2 का स्क्वायर किए तो मिल गया 4, यही 4 वहां भी मिला, मगर यहां -2 का पावर 3 कीजिएगा तो ये 8 वहां नहीं मिला, -2 का पावर 3 -8 हो गया। अर्थात 8 का क्यूब रूट, 8 का रियल क्यूब रूट इकलौता 2 है, -8 का रियल क्यूब रूट इकलौता -2 है। हम दोनों में अंतर देख रहे हैं, क्या डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो एक पहला अंतर तो ये रहा, पहला डिफरेंट सिचुएशन ये रहा कि 2 और -2 दोनों 4 के स्क्वायर रूट हैं, यानी स्क्वायर रूट 2 होते हैं और क्यूब रूट इकलौता होता है, पहली बात। दूसरी बात यह भी कि निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, आप जानते हैं कि रूट -1 इमेजिनरी नंबर होता है, यानी निगेटिव का अंडर रूट, निगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर होता है। और आज हम लोग रियल nth रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इमेजिनरी nth रूट की भी चर्चा करेंगे, मगर अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है रियल nth रूट के बारे में, तो हम देख लिए कि निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, इसलिए आगे से निगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि रियल nth रूट की बात हो रही है। तो
हम लोग अभी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट की चर्चा करेंगे, या जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है इस बात की भी चर्चा करेंगे, मगर निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी रूट की चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो ठीक, निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, मगर निगेटिव रियल नंबर का क्यूब रूट रियल होता है। -8 का क्यूब रूट -2 है, जो एक रियल नंबर है। अर्थात दूसरा अंतर कि ऑल रियल नंबर्स, चाहे निगेटिव रियल नंबर्स हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, या जीरो साइनलेस है, सबके पास एक रियल क्यूब रूट है, मगर सबके पास रियल स्क्वायर रूट नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर या जीरो के पास रियल स्क्वायर रूट है, निगेटिव रियल नंबर के पास रियल स्क्वायर रूट नहीं है। तो दूसरा अंतर ये रहा कि निगेटिव रियल नंबर के पास रियल स्क्वायर रूट नहीं है, मगर निगेटिव रियल नंबर के पास रियल क्यूब रूट है। तो अभी हम दोनों के डिफरेंट सिचुएशंस देख रहे हैं। तो स्क्वायर रूट में एक और बात क्या कि अभी हम देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, किसी पॉजिटिव रियल नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 +2 भी है, -2 भी है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 +3 भी है, -3 भी है। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, एक निगेटिव स्क्वायर रूट होता है। 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 है, 9 का निगेटिव स्क्वायर रूट -3 है। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, मगर किसी भी रियल नंबर के इकलौता क्यूब रूट होते हैं। ये तो अभी कुछ देर पहले भी देखे थे। 8 का इकलौता क्यूब रूट +2, -8 का इकलौता क्यूब रूट -2। अर्थात किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट इकलौता होता है, मगर पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट 2 होते हैं। तो जब दो रूट होते हैं, उनमें से एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव रूट को प्रिंसिपल रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहेंगे। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं। दूसरा, जिसके लिए सिंबल इस तरह से है। ये बात तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में सुने थे कि ये सिंबल पॉजिटिव स्क्वायर रूट के लिए है, और निगेटिव स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल बनता है। अर्थात किसी पॉजिटिव रियल नंबर के दो स्क्वायर रूट हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं, और दोनों के लिए सिंबल अलग अलग है। ये सिंबल स्क्वायर रूट का नहीं है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का है। दूसरी तरफ क्यू रूट को देखें। क्यू रूट केस में ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर या निगेटिव रियल नंबर या जीरो, हैज वन एंड ओनली वन रियल क्यूब रूट। उसके पास इकलौता रियल क्यूब रूट होता है, एंड सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल क्यूब रूट। इसलिए यहां पे प्रिंसिपल शब्द कोई मीनिंग नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स के दो संतान हैं, तो एक बड़ा भाई होगा, एक छोटा भाई होगा, एक एल्डर होगा, एक दूसरा यंगर होगा। लेकिन किसी पेरेंट्स के एक ही संतान है, तो फिर कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा, कौन एल्डर है, कौन यंगर है। तो जब पेरेंट्स के एक ही संतान है, तो एल्डर और यंगर मीनिंगलेस हो जाते हैं उनके लिए। उसी प्रकार जब दो रूट है, तो पॉजिटिव वाले को प्रिंसिपल रूट कहते हैं, मगर जहां इकलौता रूट है वहां पे प्रिंसिपल शब्द मीनिंग नहीं रखते हैं। दूसरी बात, -8 का इकलौता क्यूब रूट -2 है। अगर प्रिंसिपल शब्द होता भी तो -8 का इकलौता क्यूब रूट -2 है, तो -8 के लिए तो वही प्रिंसिपल होता। मान लीजिए किसी पेरेंट्स के दो संतान है, एक लायक है, एक नालायक है। जब कोई बाहर से गेस्ट आते हैं, तो पेरेंट्स जो लायक है, होशियार है, उसे गेस्ट के सामने भेजता है, जाओ थोड़ा पानी पहुंचा दो, कि थोड़ा वो अच्छे से बात करेगा। लेकिन जिस पेरेंट्स के एक ही संतान है, अब वो लायक हो या नालायक हो, वही घर का वारिस है। उसी प्रकार -8 के एक ही रियल क्यूब रूट है, -8 का इकलौता रियल क्यूब रूट है, और वो -2 है, निगेटिव है। तो ये बेचारा पॉजिटिव क्यूब रूट कहां से लाए? अगर प्रिंसिपल शब्द होता भी तो -8 का प्रिंसिपल क्यूब रूट -2 ही होता, इकलौता रूट है वही प्रिंसिपल होता। लेकिन जिस तरह से कहे कि दो संतान हो तो एक एल्डर एक यंगर, शब्द मीनिंगफुल लगते हैं, मगर एक ही संतान हो तो कौन एल्डर होगा, कौन यंगर होगा? किसी पेरेंट्स के एक ही संतान है, तो कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है? वही एक संतान है, वही ज्येष्ठ है, वही कनिष्ठ है। तो
क्या कहे, एक बार क्या कहना चाह रहे हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। स्क्वायर रूट दो होते हैं, इसलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं, दूसरा निगेटिव स्क्वायर रूट बच गया। मगर क्यूब रूट इकलौता होता है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, बस क्यूब रूट है, इतना ही कह लेते हैं। वो क्यूब रूट निगेटिव भी हो सकता है, वो क्यूब रूट पॉजिटिव, वो इकलौता क्यूब रूट निगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात यहाँ लिखे, एक बार हम रीडिंग दे देते हैं कि ए रियल नंबर हैज वन एंड ओनली वन रियल क्यूब रूट, एक और केवल एक रियल क्यूब रूट, एंड सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट फॉर प्रिंसिपल क्यूब रूट। क्यूब रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मच, क्यूब रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यही बात फोर्थ रूट के केस में भी है। आप देखिए फोर्थ रूट और फिफ्थ रूट में थोड़ा तुलना देख लें। 2 का पावर 4 करने से 16 मिला, माइनस 2 का पावर 4 करने से भी 16 मिला, तो 16 का फोर्थ रूट प्लस 2 माइनस 2 दोनों है। तो जब दो दो रूट होते हैं तो पॉजिटिव वाले को प्रिंसिपल रूट कहते हैं, यानी 2 16 का प्रिंसिपल फोर्थ रूट है, और पॉजिटिव फोर्थ रूट या प्रिंसिपल फोर्थ रूट के लिए ये सिंबल बनता है। क्या बोले, जब दो दो रूट हैं तो इस तरह का सिंबल प्रिंसिपल रूट के लिए होता है। मगर जब एक ही रूट है, देखिए क्यूब रूट इकलौता है, तो फिर ये प्रिंसिपल नहीं, ये सीधे क्यूब रूट कहलाता है। तो ये देख लीजिए, स्क्वायर रूट केस में ये स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, मगर ये क्यूब रूट का सिंबल है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है, मगर ये क्यूब रूट का सिंबल है। उसी प्रकार ये फोर्थ रूट का सिंबल नहीं है, क्यों, ये प्रिंसिपल फोर्थ रूट का सिंबल है। तो क्या कहे, जब भी दो रूट होते हैं तो पॉजिटिव वाले को प्रिंसिपल रूट कहते हैं। इस प्रकार ये प्रिंसिपल रूट का सिंबल हो गया। ये सिंबल या ये सिंबल हम थोड़ा हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट में बीच बीच में ले लिया कीजिए और सही ढंग से नोट्स भी बनाइए। तो ये सिंबल प्रिंसिपल फोर्थ रूट के लिए है, पॉजिटिव फोर्थ रूट के लिए है, निगेटिव फोर्थ रूट के लिए बस आप पीछे में माइनस लगा दीजिए। इस प्रकार 16 का फोर्थ रूट, ये 16 का फोर्थ रूट प्लस माइनस 2 दोनों होगा, मगर ये 16 का प्रिंसिपल फोर्थ रूट है, पॉजिटिव फोर्थ रूट है जो केवल 2 होगा। ये 16 का निगेटिव फोर्थ रूट है जो केवल -2 होगा। अब जरा फिफ्थ रूट को देख लीजिए, तो फिफ्थ रूट में क्या होगा, तो 2 का पावर 5 इक्वल टू 32 है, मगर -2 का पावर 5 32 नहीं है, -2 का पावर 5 -32 है, अर्थात 32 का इकलौता फिफ्थ रूट 2 है। बिल्कुल क्यूब रूट वाले सिचुएशन आए, क्यूब रूट में भी ऐसा ही हुआ था, वही सिचुएशन यहां भी उभर के आया। तो 32 का इकलौता फिफ्थ रूट होगा 2, -32 का इकलौता फिफ्थ रूट होगा -2। तो क्या लिखा है, ओनली 2 इज रियल फिफ्थ रूट ऑफ 32, ओनली -2 इज रियल फिफ्थ रूट -32, अर्थात इकलौता फिफ्थ रूट होता है। और जब भी इकलौता फिफ्थ रूट होता है तो प्रिंसिपल शब्द मीनिंग नहीं रखते हैं, इसलिए प्रिंसिपल फिफ्थ रूट जैसी कोई बात नहीं होगी। तो क्या लिखा हुआ है, ए रियल नंबर हैज वन एंड ओनली वन, यानी इकलौता वन एंड ओनली वन रियल फिफ्थ रूट, एंड सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल फिफ्थ रूट, इसलिए प्रिंसिपल फिफ्थ रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर ये प्रिंसिपल फिफ्थ रूट नहीं, ये बस फिफ्थ रूट का सिंबल है। और फिफ्थ रूट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। -32 का फिफ्थ रूट निगेटिव में आया, अर्थात ये वैल्यू निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। मगर फोर्थ रूट में क्या देखे थे कि ये वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव फोर्थ रूट का सिंबल है। तो ये भी एक अंतर रहा फोर्थ रूट और फिफ्थ रूट में, ये पॉजिटिव फोर्थ रूट का सिंबल है, मगर ये सीधा फिफ्थ रूट का सिंबल है जो निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी -32 का फिफ्थ रूट इकलौता -2 है। देखिए -32 का फिफ्थ रूट निगेटिव है, यहाँ कोई पॉजिटिव फिफ्थ रूट का सिंबल नहीं है, इसका पॉजिटिव फिफ्थ रूट होगा भी नहीं। तो इसी तरह से हम लोग किस निष्कर्ष पहुंचे, ये थोड़ा सा समराइज कर लें। हम लोग इसी निष्कर्ष पहुंचे कि ये सिंबल स्क्वायर रूट का नहीं है, ये सिंबल वर्गमूल का नहीं है, मगर ये सिंबल क्यूब रूट का है, ये सिंबल घनमूल का है। नहीं, ये एक बहुत बारीक बात है कि ये वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, मगर ये घनमूल का चिन्ह है, ये घनमूल का चिन्ह है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है। मगर ये क्यूब रूट का सिंबल है, ये फोर्थ रूट का सिंबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव फोर्थ रूट का सिंबल है। तो ये फोर्थ रूट का सिंबल नहीं है, मगर ये फिफ्थ रूट का सिंबल है।
देखिए इवन ऑड में क्या अंतर हो रहे हैं, ये फोर्थ रूट का सिंबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव फोर्थ रूट का सिंबल है, मगर ये फिफ्थ रूट का सिंबल है। तो क्या निष्कर्ष निकला? रिजल्ट क्या निकला कि यदि n, पहला रिजल्ट, इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, यदि n इवन नेचुरल नंबर है, n 2 है, 4 है, 6 है, etc, तो ये nth रूट का सिंबल नहीं है। अगर n इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, तो ये nth रूट का सिंबल नहीं है, ये पॉजिटिव nth रूट का सिंबल है। और यदि n ऑड नंबर है तो फिर ये nth रूट का सिंबल है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। मगर यदि n इवन नंबर है तो ये nth रूट का सिंबल नहीं है, ये केवल पॉजिटिव nth रूट का सिंबल है, प्रिंसिपल nth रूट का सिंबल है, और इसके वैल्यू नेगेटिव में कभी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये √4, बीच में थोड़ा सा भर जाते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकिए, नोट्स भी अच्छे से बनाइए। तो क्या रिजल्ट निकला, क्या निष्कर्ष? फॉर एग्जाम्पल ये √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, मगर 8 का क्यूब रूट, ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 का सिंबल नहीं है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, मगर ये क्यूब रूट ऑफ 8 का सिंबल है। तो वही बात यहां लिखी हुई है कि √4 डज नॉट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 4, बट दिस टर्म मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 होगा, मगर ये स्क्वायर रूट का सिंबल तो है ही नहीं, इसलिए इसका वैल्यू +-2 नहीं, ये केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा, इसका वैल्यू +2 होगा। मगर ये क्यूब रूट का सिंबल है, ये हुआ क्यूब रूट ऑफ 8 जो +2 होता है, ये हुआ क्यूब रूट ऑफ -8 जो -2 होता है। तो क्या सीखे? क्यूब रूट इकलौता होता है, और क्यूब रूट केस में प्रिंसिपल शब्द का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यूब रूट निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये सिंबल क्यूब रूट का है। क्या ये सिंबल क्यूब रूट का है, मगर ये सिंबल फोर्थ रूट का नहीं है, ये सिंबल प्रिंसिपल फोर्थ रूट का है। ये बात हम लोग यहाँ देखें, आप इसे एक नजर फिर से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन इवन नेचुरल नंबर, देन अगर एन इवन नंबर है 2, 4, 6, देन ये डज नॉट रिप्रेजेंट nth रूट, इट रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव nth रूट। मगर एन ऑड नंबर है तो इट रिप्रेजेंट nth रूट, ये इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, तो अब जरा x के टर्म में देखें। x के टर्म में क्या? x को स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, -x को स्क्वायर करेंगे तब भी x स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार x स्क्वायर का स्क्वायर रूट +x -x दोनों हुआ। जब भी दो रूट होते हैं तो फिर ये पॉजिटिव रूट का सिंबल है, प्रिंसिपल रूट का सिंबल है, अर्थात √x² का वैल्यू ये दोनों नहीं होगा, बल्कि इन दोनों में जो पॉजिटिव होगा वही होगा। तो मेरा सवाल आपसे है, आप सोच के बताइए, x और -x दोनों में कौन पॉजिटिव होगा? क्या x और -x दोनों में कौन पॉजिटिव होगा? तो कुछ लोग कहते हैं, क्या आप सोच लीजिए कौन पॉजिटिव है, x या -x? तो कुछ लोगों का जवाब होता है -x नेगेटिव है, x पॉजिटिव। तो हम कहेंगे ऐसा क्या? x का वैल्यू आज तक कभी नेगेटिव में नहीं देखे हैं, और जब x का वैल्यू नेगेटिव में होगा तो फिर -x का वैल्यू क्या होगा? -x का वैल्यू पॉजिटिव में होगा। तो x वेरिएबल है। आपको लगता है कि माइनस लग गया तो नेगेटिव है, नहीं, x वेरिएबल है। x जब नेगेटिव होगा उस वक्त -x ही पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू -2 तो -x भी पॉजिटिव होगा, यानी x भी पॉजिटिव हो सकता है, -x भी पॉजिटिव हो सकता है। तो x² के दो स्क्वायर रूट हैं, x भी और -x भी, क्योंकि x को स्क्वायर किए तब भी x² मिला, -x को स्क्वायर किए तब भी x² मिला। इस हिसाब से x² के स्क्वायर रूट प्लस -x दोनों हुए, मगर दोनों में से जो पॉजिटिव होंगे, कौन पॉजिटिव होंगे? x भी पॉजिटिव हो सकते हैं, -x भी पॉजिटिव हो सकते हैं। जो पॉजिटिव होगा वही √x² के इक्वल होने का हकदार होगा, क्योंकि ये सिंबल है प्रिंसिपल रूट का, पॉजिटिव रूट का। इस प्रकार √x² = x, इन दोनों में x तभी होगा जब x पॉजिटिव है, लेकिन यदि x नेगेटिव है तो फिर -x पॉजिटिव होगा, फिर √x² -x होगा। कब? यदि x नेगेटिव है तो फिर -x पॉजिटिव होगा, यानी √x² -x होगा, अर्थात √x² का वैल्यू
पॉजिटिव में बना के रखिए। रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव मत होने दीजिए, पॉजिटिव बना के रखिए। तो पॉजिटिव बनाने का बहुत आसान तरीका है कि आप एक्स में मॉड लगा दीजिए। मॉड लगा देने से क्या होगा कि यदि एक्स निगेटिव भी रहेगा ना तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, अर्थात रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होगा। चलिए स्क्वायर रूट की चर्चा हुई, अब जरा क्यूब रूट। हम लोग अंतर देख रहे हैं स्क्वायर और ऑड, वो तो शुरू के क्लास शुरुआत में बता दिए कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है। आज हम लोग का टॉपिक है ये बातें कि एक्स क्यू का क्यूब रूट एक्स सही है और ये सब। तो हम लोग इवन और ऑड में अंतर देख रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन भी उसी डायरेक्शन में है। चलिए हम लोग कहां थे, ओके। तो हम लोग ये देख लिए। तो इवन और ऑड का सिचुएशन पे ही आज डिस्कशन था, शुरुआत में कह दिए थे, वही दिखा भी रहे हैं। तो क्यूब रूट में देखते हैं। स्क्वायर रूट में तो क्लियर हो गया कि एक्स को स्क्वायर किए तब भी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर किए तब भी एक्स स्क्वायर के दो रूट प्लस माइनस एक्स दोनों, और जब भी दो रूट होते हैं तो ये सिंबल पॉजिटिव वाले के लिए होता है, इसलिए इन दोनों में जो पॉजिटिव हो वही इसके इक्वल होगा। दोनों में कौन पॉजिटिव है? एक्स वेरिएबल है, एक्स भी पॉजिटिव हो सकता है, माइनस एक्स भी पॉजिटिव हो सकता है। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो रूट एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर, और जब एक्स निगेटिव होगा फिर माइनस एक्स पॉजिटिव होगा तो फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर। कब? जब एक्स निगेटिव है, अर्थात रूट एक्स स्क्वायर को आप पॉजिटिव बना के रखिए, इसलिए रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू बस एक्स में मॉड लगा दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। दोबारा कर दिए। अब क्यूब रूट की बात करें, एक्स का पावर 3 किए तो एक्स क्यू मिला, मगर माइनस एक्स का पावर 3 करेंगे तो एक्स क्यू नहीं मिलेगा। माइनस एक्स का पावर 3 माइनस एक्स क्यू मिला, तो ए रियल क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यू का रियल क्यूब रूट, क्योंकि एक्स का पावर 3 किए तो एक्स क्यू मिला, पढ़े थे ना। ए का पावर n करने से b मिले, a का पावर n करने से b मिले, तो a जो है b का nth रूट है, तो x जो है एक्स क्यू का क्यूब रूट है, x जो है एक्स क्यू का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यू x है, ओनली इकलौता क्यूब रूट है। अब वो बेचारा x निगेटिव हो जाए या पॉजिटिव रहे, मगर एक्स क्यू का इकलौता क्यूब रूट है एक्स। अगर एक्स निगेटिव ही हो जाएगा तो हम पॉजिटिव रूट कहां से लाएंगे? निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। तो क्या पढ़े थे कि ये क्यूब रूट का सिंबल है और एक्स क्यू का क्यूब रूट इकलौता एक्स है। यहां आप मॉड लगा करके उसे पॉजिटिव मत बना दीजिएगा। अगर एक्स निगेटिव है तो निगेटिव ही क्यूब रूट होगा, मॉड लगा दीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार आप इवन पावर, तो क्या सीखे, थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लीजिए कि -2 के स्क्वायर का अंडर रूट पूछा गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रूट एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है? -2, एक्स का वैल्यू -2, तो -2 के स्क्वायर का अंडर रूट, -2 का मॉड यानी +2, और माइनस ये वाला फॉर्मूला -2 के पावर 3 का क्यूब रूट, -2 के पावर 3 का क्यूब रूट एक्स यानी -2। इसको आप इस मेथड से भी देख सकते हैं कि हम लोग पढ़े ना, पहले रूट के अंदर का वर्क निपटा लेते हैं फिर रूट करते हैं। तो रूट के अंदर का वर्क क्या है? -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये 4 का पॉजिटिव रूट है, ये 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है जो +2 होगा। -2 का क्यूब रूट -8 बनेगा, और -8 का क्यूब रूट पुनः -2 होगा। तो आप जिस मेथड सोचिए आप इसी कंक्लूजन पाएंगे। चाहे यहाँ वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे ये फॉर्मूला लगाइए, x का पावर 3 -2 का पावर 3 का क्यूब रूट x होता है, -2 होता है, और इवन पावर में मॉड होता है इसलिए मॉड हो गया। तो जिस विधि सोचिए सेम डिवीजन पे आप आएंगे। तो इसी तरह की बात पावर 4 और पावर 5 के साथ भी होगा। क्या? x का पावर 4 करेंगे तो x टू द पावर 4 मिला, -x का पावर 4 करेंगे तो भी x टू द पावर 4 मिला। पढ़े ना, a का पावर 4 करने से b मिले, ये हो गया b, ये पूरा टर्म क्या हो गया b, ये -x हो गया a का पावर 4 करने से b मिले तो a को b का 4th रूट कहते हैं। तो -x भी x टू द पावर 4 का 4th रूट हो गया। इस प्रकार x टू द पावर 4 का 4th रूट प्लस -x दोनों होगा, x भी होगा -x भी होगा। x और -x दोनों में कौन पॉजिटिव है? तो फिर मत सोच लीजिएगा कि -x निगेटिव है। क्या? x वेरिएबल है,
एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जब एक्स निगेटिव होगा तो माइनस एक्स ही पॉजिटिव होगा, और दोनों में जो पॉजिटिव होगा वही प्रिंसिपल फोर्थ रूट होने का हकदार है। यदि एक्स पॉजिटिव होगा तो फिर ये एक्स के बराबर, और यदि एक्स निगेटिव है तो फिर ये माइनस एक्स के बराबर। यदि एक्स निगेटिव है तो फिर ये माइनस एक्स के बराबर। तो ये सिंबल जब भी दो दो रूट होते हैं तो ये पॉजिटिव रूट का सिंबल होता है, इसलिए पॉजिटिव रूट का वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए। तो पॉजिटिव में लाने के लिए बहुत आसान उपाय है कि आप मॉड लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए। अगर एक्स निगेटिव भी रहेगा तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा। लेकिन जरा फिफ्थ रूट में देखते हैं, फिफ्थ रूट यहां सामने है। x टू द पावर 5 इक्वल टू x टू द पावर 5 तो मिलता है a का पावर b, a का स्थान पे x, अब b का स्थान पे ये पूरा टर्म x टू द पावर 5। a टू द पावर 5 इक्वल टू b मिले तो a को b का फिफ्थ रूट कहते हैं। तो x का पावर 5 इक्वल टू x टू द पावर 5 मिला तो x को x टू द पावर 5 का फिफ्थ रूट कहेंगे। लेकिन माइनस एक्स का पावर 5 करेंगे तो x टू द पावर 5 नहीं मिलेगा, माइनस एक्स का पावर 5 करेंगे तो निगेटिव ऑफ x टू द पावर 5 मिलेगा। अर्थात x टू द पावर 5 का इकलौता फिफ्थ रूट x रहा। वही बात यहाँ लिखे हैं कि रियल फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 5, रियल फिफ्थ रूट, रियल नंबर होना चाहिए, रियल फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 5 इकलौता x है। अब वो x बेचारा नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए, मगर x ही रहेगा। मॉड लगा के निगेटिव वाले को पॉजिटिव मत बना दीजिएगा। तो क्या फॉर्मूला रहा, यदि x के स्थान पे -2 है तो -2 का पावर 4 का फोर्थ रूट, तो पावर 4 के फोर्थ रूट, पावर 4 के फोर्थ रूट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा और मॉड आएगा, मॉड -2 यानी +2, और पावर 5 के फिफ्थ रूट में मॉड नहीं आएगा, तो इसलिए पावर 5 के फिफ्थ रूट में मॉड नहीं आया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क कर लेंगे तो -2 का पावर 5 -32 और -32 का फिफ्थ रूट -2। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिए, थोड़ा सा हम हट जाते हैं, लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट इसलिए कहते हैं कि आप उसको फिर नोट्स बनाइए अगर आप जरूरत समझते हैं, तो नहीं तो फिर वीडियो देखिए सिर्फ। ओके, तो यहां तक हम लोग सीख चुके, क्या आया कंक्लूजन, क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। यही हम लोग क्या रिजल्ट देख रहे थे कि भाई ये रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है। क्या देख रहे थे कि ये पॉजिटिव रूट का सिंबल है, मगर ये जस्ट क्यूब रूट का सिंबल है। ये पॉजिटिव फोर्थ रूट का सिंबल है, मगर ये जस्ट फिफ्थ रूट का सिंबल है। यही बात में देखिए इधर, तो जब पॉजिटिव रूट का सिंबल हो तो रिजल्ट में मॉड आता है। ये एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसलिए x में मॉड लगा दीजिए कि x निगेटिव भी हो तो पॉजिटिव, मॉड से पॉजिटिव बना दे। मगर ये क्यूब रूट का सिंबल है, और क्या देखे कि x क्यूब का क्यूब रूट केवल x होता है, वहां मॉड लगा करके यदि x निगेटिव है तो मॉड लगा के उसे पॉजिटिव मत बना दीजिए। तो कंक्लूजन क्या निकला, इतने देर से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यही ना, क्या पढ़े कि x क्यूब, कि x ये जस्ट फिफ्थ रूट का सिंबल है, ये फिफ्थ रूट का सिंबल नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि ये फोर्थ रूट का सिंबल नहीं है, इसको केवल पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए जब भी फोर्थ रूट की बात करें, जब भी सिक्स्थ रूट की बात करें, उसे केवल पॉजिटिव होना चाहिए, वहां मॉड लगेगा। और जब भी क्यूब रूट की बात करें, फिफ्थ रूट की बात करें, सेवंथ रूट की बात करें, वो निगेटिव भी हो सकता है, वहां मॉड लगा के पॉजिटिव नहीं बना दीजिएगा। तो क्या कंक्लूजन रहा, अब फाइनली ये हम लोग देखें तो कंक्लूजन यही रहा कि रूट एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसलिए मॉड लगा दीजिए कि पॉजिटिव बना रहे। मगर ये क्यूब रूट का सिंबल है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसलिए यहां मॉड मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे एक्स ही रहने दीजिएगा। तो क्या रूट एक्स स्क्वायर तो मॉड एक्स होगा, मगर ये क्यूब रूट का सिंबल है और एक्स क्यूब का इकलौता क्यूब रूट एक्स होता है। एक्स टू द पावर 4 ये फोर्थ रूट का सिंबल नहीं है, बल्कि पॉजिटिव फोर्थ रूट का सिंबल है, इसलिए इसे पॉजिटिव बनाए रखिएगा। मगर ये फिफ्थ रूट का सिंबल है, फिफ्थ रूट का सिंबल है, और फिफ्थ रूट
पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। x टू द पावर 5 का इकलौता फिफ्थ रूट x होता है, तो फिफ्थ रूट में सिर्फ x है होगा। अगर ये x नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ मॉड लगा के पॉजिटिव मत बना दीजिएगा। तो आज क्लास में हम लोग यही रिजल्ट सीखे और शुरू में कहे भी थे कि आज यही पढ़ेंगे। तो अब क्लियर हो गया होगा कि रूट एक्स स्क्वायर में मॉड क्यों है, रूट एक्स स्क्वायर केस में x क्यों गलत है, मगर क्यूब रूट केस में मॉड वाला गलत है और x सही है। उसी प्रकार फोर्थ रूट में मॉड x सही है, x गलत है। फिफ्थ रूट में मॉड x गलत है, x सही है। सिक्स रूट में इवन रूट है, ये पॉजिटिव रूट का सिंबल है, इसलिए पॉजिटिव होने के लिए मॉड लगेगा, मॉड x सही है, x गलत है। मगर सेवंथ रूट निगेटिव भी हो सकते हैं, यहाँ मॉड नहीं लगेगा, ये इसके लिए x सही है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को फ्रैक्शन पावर पे सर्च करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, जो ये भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि ये इवन पावर है, मॉड लगेगा। रूट का सिंबल अंडर रूट ऐसे भी दे सकते हैं, ये पॉजिटिव रूट का सिंबल है, जो अंडर रूट ऐसे भी दे सकते हैं या पावर हाफ दे सकते हैं। तो रूट के सिंबल में मॉड लगेगा, मगर क्यूब रूट के सिंबल में मॉड नहीं आएगा। -2 के क्यूब रूट -2 के पावर 3 का क्यूब रूट -2 होगा, मगर -2 के पावर 4 का फोर्थ रूट इवन में क्या लगता है, मॉड लगता है। -2 का मॉड +2 होगा। फोर्थ रूट इस तरह से भी लिख सकते हैं, या पावर 4 करके 1/4 कर दीजिए, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इवन में मॉड लगेगा और +2 हो जाएगा। लेकिन वही ऑड होता तो -2 का पावर 5 टू द पावर 1/5, ये फिफ्थ, ये इसमें क्या होगा, तो इसमें -2 ही रह जाएंगे, -2 ही रह जाएंगे। इसको आप उस मेथड से भी देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करते हैं, -2 का पावर 5 करेंगे तो -32 आएगा, और -32 का इकलौता फिफ्थ रूट -2 होता है, -32 का इकलौता फिफ्थ रूट -2 होता है। तो ये फिफ्थ रूट का सिंबल है, जो निगेटिव भी हो सकता है, मगर ये पॉजिटिव फोर्थ रूट का सिंबल है, इसे निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ मॉड लगता है और +2 होता है। तो ये एग्जाम्पल भी पिछले क्लास का था, ध्यान दीजिए। और आज क्लास में भी ये बात, आज के मेथड से भी ये बात सामने आया, आज के फॉर्मूला से भी ये बात सामने आया। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, अगले क्लास में लोग इसी कॉन्सेप्ट को फ्रैक्शन पावर समझेंगे। इसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आज का क्लास समझने के बाद ही आप अगला क्लास समझेंगे। देखिए पढ़ाई सिस्टमेटिक चीज होती है। आप हम लोग अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रियल एंड nth रूट, उसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, तभी सेकंड वाला ये आज समझ में आया होगा। और ये दोनों अच्छे से देखिएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो थर्ड लेक्चर 3 रियल एंड nth रूट पे लेक्चर 3 समझ में आएगा। तो लेक्चर 3 में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, लेक्चर 3 में इसी कॉन्सेप्ट को फ्रैक्शन पावर पे देखेंगे, और देखेंगे कि x टू द पावर 4/3 का पावर 3/4 मॉड x होता है, जबकि x का पावर 5/3 टू द पावर 3/5 मॉड x नहीं x होता है। यहाँ मॉड x सही है, x गलत है। सिमिलर सिचुएशन है, मगर यहाँ मॉड x गलत है, यहाँ x सही होगा। आप यहाँ देखिए -2 का पावर 6/5 टू द पावर 5/2, लगता है कि 5 कट गया, 6/2 -2 का पावर 3 -8 बना, लेकिन -8 गलत है, यहाँ +8 होगा। मगर वैसा ही सिचुएशन है, यहाँ -8 सही होगा, यहाँ +8 गलत है। तो अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और जो हर बार एक होमवर्क छोड़ते हैं, तो एक होमवर्क आज के लिए भी, कि अभी तक हम लोग यही देख रहे थे कि आप स्क्वायर रूट ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों ही सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यूब रूट ऐसे लिखिए, सॉरी ये पॉजिटिव का सिंबल है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट के सिंबल हैं, दोनों सिंबल में कोई अंतर नहीं है। ये क्यूब रूट का सिंबल है और ये दोनों क्यूब रूट का सिंबल है, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। ये पॉजिटिव फोर्थ रूट का सिंबल है, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। ये फिफ्थ रूट का सिंबल है, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। तब भी एक सवाल है आपके सामने, इसको आप घर पे चिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। एक सवाल है आइडेंटिकल और डिफरेंट। ये जो दो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, बता दें। दो एक्सप्रेशन आइडेंटिकल होते हैं अगर उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं हो। अगर थोड़ा भी अंतर है, किसी भी प्रकार का डिफरेंस, चाहे डोमेन का डिफरेंस हो जाए या डोमेन के अंदर किसी वैल्यू पर आउटपुट अलग अलग आए, किसी भी प्रकार का अंतर हो, तो वो दोनों डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं। तो दो एक्सप्रेशन आइडेंटिकल होते हैं यदि उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं हो। थोड़ा भी अंतर होगा तो वो डिफरेंट एक्सप्रेशन होंगे।
तो आज के सवाल में यही है कि इतना देर से हम लोग पढ़ रहे थे कि आप सिंबल के इस रूप को इस्तेमाल कीजिए या इस रूप का इस्तेमाल कीजिए, दोनों ही सही है। तो फिर क्वेश्चन है कि क्या ये x का nth रूट किस ढांचे में है, किस फॉर्मेट में है, इस रूप में है, और ये x का पावर 1/n किस ढांचे में है, किस फॉर्मेट में है, उधर वाला फॉर्मेट में है। क्वेश्चन है क्या ये दोनों आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है कि डिफरेंट एक्सप्रेशन है। आंसर हम कर दिए कि ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है। आपको बस एक्सप्लेनेशन ढूंढना है। क्वेश्चन भी हमारे तरफ से, आंसर भी हमारे तरफ से कि भाई यहां तो दोनों एक ही सिचुएशन है, फिर ये डिफरेंट क्यों हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन सोचिए। तो एक और क्वेश्चन है सॉल्व फॉर n, ये 2 का nth रूट इक्वल टू 8, लगता है ये 2 का nth रूट किस ढांचे में है, इस रूप में है, और 2 का पावर 1/n, ये इस nth रूट को ही यहाँ 1/n लिख दिए, यानी उधर वाले स्वरूप में लिखे हैं। तो क्या इन दोनों में अंतर है? तो हाँ, बिल्कुल अंतर है। इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा, जबकि उसके पास एक सॉल्यूशन है, एक n इक्वल टू 1/3 एक सॉल्यूशन है। तो आपको इस बात का एक्सप्लेनेशन सोचना है कि आखिर ये दोनों क्यों डिफरेंट हैं। ये दोनों तो एक ही जैसा इक्वेशन लगते हैं, एक इस रूप में लिखा हुआ है, दूसरा उस रूप में लिखा हुआ है, फिर दोनों के लिए n का मान सॉल्व होने पे अलग अलग आंसर क्यों आया। ये होमवर्क है, आप इस पे सोचिएगा। हम अगले क्लास में इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। यूं ही हमसे जुड़े रहिए, हमारा सारा वीडियो लेक्चर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए कि आपके सहयोग से ये चैनल थोड़ा ग्रो करे। ओके, थैंक यू वेरी मच।